एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के सेशन में ही ब्रेंट क्रूड 2% से ज्यादा टूट चुका है, $86 पर आ चुका है। WTI क्रूड की बात की जाए तो करीब करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। $80 पर WTI क्रूड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है क्रूड के मार्केट में। इसके अलावा घरेलू बाजार में भी करीब करीब 2% की गिरावट है। 7,690 के करीब MCX पर क्रूड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहां से प्राइसेस और टूट सकते हैं? गिरावट क्यों आई वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। और कहां रणनीति बन रही है, किस लेवल पर एंट्री ली जा सकती, कहां शॉर्ट किया जा सकता है, कहां लॉन्ग किया जा सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऑलरेडी अमित सर जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। अमित सर, सबसे पहले ये बताइए कि अचानक से प्राइसेस फॉल क्यों किए, क्योंकि अभी भी वहां पर मिडिल ईस्ट में क्लियरिटी तो निकली नहीं कि यहां से समझौता होगा नहीं होगा। उल्टे अगर यहां पर देखा जाए तो यूएस ने आर्थिक रूप से अलग थलग करने के लिए तरह तरह के सैंक्शन लगा रहे ईरान पर। ऐसे में भाव में तो उछाल आना चाहिए, लेकिन प्राइसेस टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या वजह है? तो देखा जाए वृद्धि तो अब युद्ध की घटनाओं से या फिर ट्रम्प के ट्वीट से कोई ज्यादा इफेक्ट क्रूड ऑयल की कीमतों पे देखने को नहीं मिल रहा है। एक नेचुरल जो है मूवमेंट जो इन दिनों अभी क्रूड ऑयल की कीमतों में देखने को मिल रहा है। और हमने नोटिस किया कि 4,000 के ऊपर के भाव जो है काफी टाइम से, 8,000 के ऊपर के भाव जो है क्रूड ऑयल MCX के काफी टाइम से ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और हर बार उन लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं करेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। तो अभी भी हमने देखा कि 8,400 के आसपास का इसने हाई बनाया था। प्राइसेस अभी न्यूट्रल हो चुके हैं, युद्ध की घटनाओं का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो मेरे को लग रहा है अब इतना बड़ा मोमेंटम ट्रम्प के ट्वीट से या युद्ध की घटनाओं से पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4 महीने बीत चुके हैं लड़ाई को। तो मार्केट अब इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है चीजों को, और जो है डिमांड सप्लाई पे मार्केट का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो प्रेशर ये जारी रहेगा। मेरे को लग रहा है ये जो अभी गिरावट है ये कंटिन्यू और भी जारी रहेगी। तो गिरावट पर खरीदारी की जगह उछाल पर बिकवाली की रणनीति ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। और इसका जो बेस्ट बिकवाली का प्राइस मेरे को नजर आ रहा है सितंबर वायदे क्रूड ऑयल के लिहाज से, वो 7,900 रुपए का है। 7,900 के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं तो फ्रेश बिकवाली की जा सकती है। 7,600 रुपए का टारगेट रखना है और 8,100 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चलना है। जब तक प्राइसेस 8,100 के ऊपर मेंटेन नहीं होते हैं तब तक मेरे को लग रहा है कीमतों में गिरावट बढ़ती रहेगी और नीचे में भाव 7,200 तक भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। क्रूड ऑयल में बिकवाली की सलाह दी जा रही। सितंबर वायदा 7,900 पर शॉर्ट करें, 7,600 रुपए तक के टारगेट के लिए 8,100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग क्रूड ऑयल में बिकवाली करके चल सकते हैं। ये अमित सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिए चलिए और उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाइए। हमारे साथ मनोज सर भी जुड़ चुके हैं। सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून सर, जिस तरह से क्रूड में गिरावट देख रहे हैं, हम लोग ने प्रीवियस सेशन में भी देखा ना, ब्रेंट जो है $93 से फिसलता हुआ आज $86 पर नजर आ रहा है। करीब करीब यहाँ से देखा जाए तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है क्रूड ऑयल में। चाहे WTI क्रूड की बात की जाए वो भी, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही करीब करीब 2.5% की। सर, प्राइजेस क्यों टूटे और यहाँ से क्या प्राइजेस और टूट सकते हैं? और ट्रेडर्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा सर। बिल्कुल। नमस्कार ब्रज जी, सबसे पहले धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक कच्चे तेल का सवाल है तो पिछले सप्ताह भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने साफ तौर पर कहा था कि WTI के लिए $89 और भारतीय बाजारों में 8,440 से 8,580 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और कीमतें उस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होती हुई नजर नहीं आएगी। इनफैक्ट 8,400 के आसपास बिकवाली की भी सलाह दी थी, जहां पे ग्रेजुअली जो टारगेट है नीचे की साइड में 7,770 तक सुलझाए थे और वो हमने हासिल होते हुए भी देखे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रिज जी की कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसके पीछे मुख्य वजह जो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ शिपिंग ऑपरेशंस जो है वो सुधरते हुए नजर आए हैं। दूसरा, यहाँ पे ईरान और ओमान के बीच में जो है फिर से एक बार चर्चा शुरू हुई है, तो उसको देखते हुए प्रेशर है और यहाँ पे ये संभावना जताई जा रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से यूएस जो है वो शिपिंग ऑपरेशन को आने वाले दिनों में नॉर्मलाइज कर सकता है। तो हमारा मानना है कि कीमतों में भी प्रेशर ही रहेगा और WTI की कीमतें फिर से एक बार डाउन साइड में
$76 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे उछाला आए तो बिकवाली की रणनीति बना के चलना चाहिए। 7,900 से 7,950 के दायरे में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस वहां पे 8,110 के ऊपर का रखें। नीचे में 7,550 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। जी, सर की ओर से भी बिकवाली की ही सलाह दी जा रही है, अमित सर की ओर से भी बिकवाली की ही कॉल दी गई है सेलॉन राइस की, और मनोज सर ने भी सेलॉन राइस कहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो लेवल्स बताए जा रहे हैं आप देखकर चल सकते हैं अमित सर। लेकिन क्रूड पर ना मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उस पर मैं आपसे राय लेना चाहूँगा। जो प्राइजेस बताए गए हैं, पहले अनुमान था कि Q3 Q4 2026 में यानी 2026 में, और साथ ही 2027 के Q1 Q2 में $75 प्रति बैरल का भाव दिखाई दे सकता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर Q3 में 2026 में $90 और Q4 की बात करते हैं स्पेशली अब $100 प्रति बैरल का भाव दिखाई दे सकता है। सर पॉसिबल है, आपको भी लगता है क्या प्राइजेस यहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखा जाए ब्रिजी, जो WTI का चार्ट मेरे पास अभी सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, भाव 79.93। अभी रिसेंट में इसने हाई बनाया 87.38, और इसके पहले जो हाई बनाया था वो 92.24 का बनाया था। मेरे को लग रहा है अभी हाल फिलहाल जब तक प्राइजेस $87-88 के नीचे हैं एज पर WTI स्पॉट के हिसाब से, तब तक कीमतों में प्रेशर जारी रहेगा, और नीचे में कहीं ना कहीं वापस फिर से 73-72 के लेवल जो है WTI क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल करंट सिचुएशन जिस तरीके की नजर आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि 100 के आसपास वापस मार्केट टेस्ट करेगा, बट हो सकता है 87, 88 या 90, मैक्स टू मैक्स 90। इससे ज्यादा अभी हाल फिलहाल मेरे को एज पर करंट कंडीशन जो है WTI के प्राइजेस दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये सर की राय है, अमित सर की मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को लेकर, और क्या लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। मनोज सर, नेचुरल गैस पर एक बार राय दे दीजिए। क्या लग रहा है सर, नेचुरल गैस में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेडर्स के लिए? देखिए यहाँ पे आज एक्सपायरी भी, और जिस तरह से हमने कच्चे तेल की कीमतों में प्रेशर देखा है, तो नेचुरल गैस भी कहीं ना कहीं यहाँ ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस ही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हमने 270 के ऊपर यहाँ पे निकलने में उसको जो है एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखा था। हमारा मानना है कि अगर आज के सत्र में भी 270-71 की रेंज में आता है तो लॉन्ग में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। यहाँ पे इस सप्ताह की इन्वेंट्री के बाद फिर एक डायरेक्शन जो है मार्केट को मिलती हुई नजर आएगी। 271 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होगा तो फिर वहां पे बढ़त 288 तक आ सकती है। जब तक 271 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के करके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर बाइंग करने से बचने की सलाह रहेगी। डिप्स में 255 वो अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो हमारा मानना है कि 255 से 271 का जो रेंज है वो अभी बना रह सकता है। अमित सर, कैसा लग रहा है चार्ट एनजी का, क्योंकि आज 26 अगस्त भी है, एक्सपायरी भी है नेचुरल गैस की, 267 का भाव चल रहा है। सर चार्ट पे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है आज के लिए? देखा जाए वृद्धि, मैंने सितंबर वायदा इसलिए लिया है, सितंबर वायदे क्योंकि करंट वायदे की आज एक्सपायरी है, तो करंट वायदा इग्नोर करके सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में जो है ट्रेड किया जा सकता है। अभी 273 का इसका भाव है, और मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 1 महीना हो चुका है, एक रेंज है जो है नेचुरल गैस फॉलो कर रही है। सितंबर वायदे के लिहाज से ऊपर में 277, 280, और नीचे में कहीं ना कहीं 259, 255, ये रेंज में मार्केट कारोबार कर रहा है। बट निचले स्तरों से रिकवरी भी आती है और ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी आती है, तो रेंज का फायदा लेके चलना चाहिए। अभी रेंज के लिहाज से जिस तरीके की कल इसने रिवर्सल कैंडल बनाई है, वो लग रहा है कि एक बार अपसाइड का मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। तो 270 और 269 सितंबर वायदा नेचुरल गैस में एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 282 रुपए का टारगेट रखना है, और 264 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड रहेगा जी। नेचुरल गैस में सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है सितंबर वायदा 269, 270 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 282 तक के टारगेट के लिए, और 264 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे सितंबर वायदे का कॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अमित सर, एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए कि ऑलरेडी जो बाय करके रखे हैं अगस्त वायदा 290 के करीब करीब की बाइंग जिनकी है, वो क्या रोल ओवर करें इस वक्त, या फिर लॉस ही बुक करना है? मेरे को लग रहा है एक बार के लिए रोल ओवर किया जा सकता है, और सितंबर वायदा मेरे को लग रहा है 282, 284 की रेंज में एक बार मिल सकता है, तो वहां पे चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब जो है काफी टाइम से 290 की बाइंग जो है बना के रखे हैं, और इनकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा होती है।
तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि बड़ी तेजी जो नेचुरल गैस में देखने को मिलती है जनरली, वो नवंबर से लेके फरवरी के बीच में ही देखने को मिलती है। तो इसके आसपास अगर जैसे ही डिमांड निकल के आएगी तो फिर बड़ी पोजीशन बनाइए, अभी हाल फिलहाल छोटी पोजीशन ही रखनी चाहिए।